हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ के ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, जिसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। नहीं पढ़े होंगे तो जाके देख सकते हैं, 2 पार्ट पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो ये आपके आने वाला एग्ज़ाम पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, ठीक है, एसआई सब इंस्पेक्टर प्री मेंस, आने वाले व्यापम के जो भी पुलिस कांस्टेबल प्रयोगशाला सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। जिसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल उसके बारे में हम पढ़े। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो उसको 2 पार्ट को देखिए, इसके बाद थर्ड पार्ट को देखिए तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, आप कहीं भी मॉक टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज वगैरह लिए होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा कर देखिए, सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो पिछले सेशन में 20 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, 20 क्वेश्चन। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कम कराता हूँ लेकिन फैक्ट ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। फैक्ट के साथ आप पढ़े रहेंगे तो कहीं भी आप जो है कोई भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। पूरा फैक्ट के साथ उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसके यहाँ पे बनना चाहिए आपके क्वेश्चन, ये मेरा उद्देश्य होता है, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 21 क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल जो मैन पार्ट है, ठीक है, मैन पार्ट को तो सभी जानते हो, ठीक है, जिसको हम छत्तीसगढ़ के शिमला बोलते हैं। तो पर्यटन स्थल जो मैन पार्ट है किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के मैदान, सतपुड़ा की श्रेणी में, दंडकारण्यक पठार में, या नर्मदा के श्रेणी में? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा की श्रेणी, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो मैन पार्ट जो है कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो ये आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ के संज्ञा की जो है यहाँ पे दिया गया है। मैन पार्ट के जो छत्तीसगढ़ के शिमला, या इसको जो है छोटा तिब्बत, ठीक है, इसको छोटा तिब्बत भी यहाँ पे कहा गया है, छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? तो ये यहाँ पे जो तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में, ऐसा नहीं याद रखिएगा, 1962 में इनको बसाया गया था, ठीक है, मतलब शरण दिया गया था भारत की तरफ से, तब से इसको छोटा तिब्बत कहा जाता है। ये जो यहाँ से मान नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी? ये याद याद रखिए, सभी डाटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मान नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पे भूकंपन क्षेत्र जलजली स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे जो है दर्शनीय स्थल है, जहाँ पे आपको जलप्रपात, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट ये स्थित है। जहाँ पे मैन पार्ट एक प्राकृतिक मतलब यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है, कभी भी आप जाइए, बहुत ही एकदम मतलब पर्यटन बहुत ही अच्छी जो है सुंदर एरिया है, ठीक है, प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है। तो यहाँ से बहुत सारे आपके जो है हॉस्टन वार्डन में, पीएससी में कई बार यहाँ से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रसिद्ध जो पर्यटन जो स्थल है, तकिया मजार, ठीक है, अंबिकापुर में है। ठिनठिनी पखना वगैरह यहाँ पे जो है बहुत ही जो है पर्यटन स्थल है, ठीक है। कभी जाइएगा तो आप घूम के आइएगा। अगला क्वेश्चन देख चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध कबरा पहाड़ की जो गुफा, सुने होंगे इसको तो यहाँ पे, तो कबरा पहाड़ की गुफा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? कवर्धा, कोरबा, रायगढ़ या रायपुर में? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़ में, ठीक है। तो कबरा पहाड़ की गुफा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जो कबरा पहाड़ की गुफा है, मतलब किस काल की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई थी? आपका मध्य पाषाण काल, याद रखिएगा। तो ये मध्य पाषाण काल के जो है ये कबरा पहाड़ की गुफा है। यहाँ पे एक जो है शैल चित्र, ठीक है, शैल चित्र देखेंगे तो यहाँ पे जो शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं, ये पंक्तिबद्ध मानव समूह की जो है सीढ़ी नुमा आकृति में है। सर्वाधिक शैल चित्र इसी गुफा में जो है पाया जाता है। यहाँ पे प्रागैतिहासिक शैल चित्र भी यहाँ से पाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो सिंगनपुर की गुफा, पोतलदा की गुफा, और अन्य गुफा में देखेंगे तो बसनाझर, टीपाखोल, ओंगना, बेनीपाट, ये सभी रायगढ़ जिले में है, जिसको आपको याद रखना है, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कैलाश गुफा, कैलाश गुफा किस संत ने, ठीक है, कैलाश गुफा तो सुने होंगे, ठीक है। तो कैलाश गुफा में किस संत के द्वारा तपस्या की थी? गहिरा गुरु, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी गुरु, स्वामी विवेकानंद या स्वामी आत्मानंद? याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गहिरा गुरु, ठीक है। तो याद रखिए, जो कैलाश गुफा है यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे जो है जो कैलाश गुफा है ये आपका कैलाश गुफा, ये छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला, याद रखिएगा, जसपुर जिला में एक गुफा है। कहा जाता है जो गहिरा गुरु जो संत हैं, यहीं पे इन्होंने जो है तपस्या किया था, ठीक है जी। तो इसका आपको याद रखना है। वहीं आपका जो है सिंगी गुरु का जो है आपका जो गुफा है कहाँ पे है? तो ये आपका जो है ये आपका धमतरी जिला में है। तो इनका आश्रम भी बना हुआ है, ठीक है, धमतरी में
सिंगी आश्रम करके, ठीक है, सिहावा में यहाँ पे स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद, स्वामी आत्मानंद, ये जो है यहाँ पे जो है आश्रम है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए 24 क्वेश्चन है। अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? तीरथगढ़, मड़वा, कांगेर धारा या कुटुम्बसर? तो इसको पिछले सेशन में भी बताया था, जो कुटुम्बसर की जो गुफा है, ठीक है, ये जो है अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम यहाँ पे शंकराई है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो अंधी मछली है जो पाई जाती है, ब्लाइंड फिश, ये आपका कुटुम्बसर की गुफा में यहाँ पे स्थित है। फिर कई बार बताया हूँ, ठीक है, तो ये खास करके जो गुफा है बस्तर में, ठीक है, कुटुम्बसर गुफा बस्तर है। बस्तर के जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसी के अंतर्गत आती है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कुटुम्बसर की गुफा की जो छत से लटके स्तंभ किस चीज़ से निर्मित है? चूना, लोहा, टीन या जस्ता से? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चूना, ठीक। तो कुटुम्बसर गुफा मैंने बताया है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यह जो है मतलब दो विशेष प्रकार के संरचना से बना हुआ है, ठीक है, चूना से बना हुआ है, जल के द्वारा इसका निर्मित है, जिसमें स्टेलेग्माटाइट, ठीक, जिसमें छत पर लटके चूना से, पत्थर से, और स्टेलेग्मामाइट करके जो धरातल पर थी संरचना को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपका मतलब जो है गुफा जो है जल द्वारा निर्मित है, इसी कारण इसमें चूने के जो बने विशेष प्रकार के संरचना से आपका बना हुआ है। इसका चूना का फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको याद रखना, CO3, ठीक, ये फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका कबरा है ना, केबरा हो गया है, ये आपका कबरा है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कबरा पहाड़ है, ठीक है जी। तो याद है, कबरा पहाड़ की जो प्रसिद्धि के कारण है धार्मिक तीर्थ स्थल, स्टेडियम, जैविक उद्यान या चित्रित शैलसराय? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो कबरा पहाड़ की गुफा, ठीक है, कबरा पहाड़ की गुफा भी बताया मैंने, मध्य पाषाण काल के, ठीक है, जहाँ पे सर्वाधिक शैल चित्र इसी गुफा में जो है पाए गए हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इस चित्रित जो है शैलसराय, इसी के कारण ये आपका जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे गुरु घासीदास संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? धमतरी, रायपुर, बिलासपुर या महाराष्ट्र? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गुरु घासीदास संग्रहालय, ये जो है रायपुर में स्थित है, ठीक है जी। तो रायपुर में आपका गुरु घासीदास संग्रहालय स्थित है, और इसी का यूनिवर्सिटी आपके बिलासपुर में, ठीक, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ये आपका बिलासपुर में है। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकते हैं, बलौदा बाजार के गिरौदपुरी, ठीक है, यहाँ पे जो है संत गुरु घासीदास की जन्म स्थली भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गिरौदपुरी स्थित में जो जैत खाम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 170 यहाँ पे जो है मीटर बताई, जिसकी तुलना कुतुब मीनार से भी की जाती है, ठीक है, कई बार PSC प्री और व्यापम में यहाँ पे आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जो प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर या राजनांदगांव? ठीक है, तो भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला ये कहाँ पे है? तो ये सरगुजा में है, ठीक है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मेंस 2011 के पेपर में सोचिए आया है क्वेश्चन, तो मेंस लेवल तक के कंटेंट को आपको तैयार किया गया, इसी जितना हो पाता है यहाँ पे जो है पूरा फैक्ट के साथ बताने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है भारत की जो प्राचीनतम नाट्यशाला, ये जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है, जहाँ पे आपको सीता बेंगरा की गुफा, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और आपका जोगी मार्ग गुफा, ये तीनों यहाँ पे स्थित है। जो सीता बेंगरा की गुफा है ये सरगुजा जिले के है और स्थित है तीनों गुफा। बाकी इस जो विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है लगभग 200 ईसा पूर्व में जो भरत मुनि ने अपनी जो है नाट्यशाला की रचना यहीं पे इन्होंने की थी। और सीता बेंगरा गुफा मैंने बताया ये भी सरगुजा में है। और जोगी मार्ग गुफा जहाँ पे मौर्य जो है कालीन अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। इस यहाँ पे जो है नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनिका के प्रेम गाथा का वर्णन है। इसी अभिलेख की जो भाषा पाली है और लिपि आपकी ब्राह्मी है, तो इसको आपको याद रखना है। सरगुजा से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। महाकवि कालिदास, ठीक है, सरगुजा में जो है महाकवि कालिदास द्वारा यहाँ के जो पहाड़ी में अपने श्रेष्ठ जो कृति मेघदूत के रचना इन्होंने किया गया था। बाकी इसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था तथा सरगुजा को स्वर्ग के द्वार प्रवेश के द्वार इन्होंने यहाँ पे कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे आपके मेंस 2011 पेपर में, PSC व्यापम में, पटवारी वगैरह में एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रथम बायोटेक पार्क, ठीक है, जहाँ पे प्रथम पहला इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है जी। तो प्रथम बायोटेक पार्क आदिवासी बहुल किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? सरगुजा, बस्तर, रायपुर या कोरिया जिला? तो याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ प्रथम बायोटेक पार्क आदिवासी बहुल कौन से जिले में? तो सरगुजा जिले में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है
ये जो सरगुजा जिला है यहाँ पे आदिवासियों को जो है मतलब बहुल क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि आदिवासी लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तपकरा, रायगढ़, कोरिया या अंबिकापुर? लगभग बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो ये आपका जो तपकरा है यहाँ पे सर्प ज्ञान केंद्र की यहाँ पे जो है मतलब ये जो केंद्र की स्थापना यहाँ पे किया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो है तपकरा जो सर्प ज्ञान केंद्र है ये जो है कौन से जिले के अंतर्गत आती है। जो तपकरा है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है जी। आप जो है इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या पता आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन 1 नंबर आपके आ जाए, तो इसको आंसर को बताइए आप, ठीक है। नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट ज़्यादा जो है अगले पार्ट में उसको मैं कवर करा दूँ बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? चालुक्य शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा जो भौरमदेव, ठीक है, ये आपके छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले, याद रखिएगा। तो ये जो है कवर्धा जिले में स्थित है यहाँ पे, और ये आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो भौरमदेव है, ठीक है, जो किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? या अगर नागर शैली के, ठीक है, नागर स्थापत्य कला की जो है आपका जो है मतलब चंदेल शैली में, ठीक है, ये निर्मित है, इसलिए इसको जो है यहाँ पे जो है ये मतलब जो है भौरमदेव को जो है स्थापत्य शैली के सुंदर उदाहरण इसको दिया जाता है, ठीक है। तो भौरमदेव कवर्धा जिले में ही लगभग ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में स्थित है। जो फड़ी नागवंशी गोपाल देव, याद रख फड़ी नागवंश के जो शासक गोपाल देव, इन्हीं ने इसको बनवाया था, ठीक है। यहाँ पे हर साल भौरमदेव उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। आप में ये जो है छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, मध्य प्रदेश को खजुराहो सुने होंगे, इसी के लगभग जो है समान होने के कारण इसको जो है इसको मतलब यहाँ के संज्ञा दिया गया है, ठीक है जी। खजुराहो, मध्य प्रदेश खजुराहो के समान होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के छेरकी महल, याद रखें छत्तीसगढ़ के जो छेरकी महल कहाँ पे स्थित है? बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया या कवर्धा? ठीक है, तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में है, ठीक है। तो छेरकी महल, ठीक है, छेरकी महल हो गया, मड़वा महल, ठीक है। तो छेरकी महल पहले देखते हैं, फिर दोनों को बता देता हूँ। छेरकी महल याद रखिएगा, इसको मड़वा महल के पास ही छेरकी महल है। ये एक जो है भगवान शिव जी का मंदिर है, ठीक है। ये आपका भगवान शिव जी का मंदिर है, ठीक है, भगवान शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। ये महल के आसपास बकरी के गंध वगैरह भी जो है आती, इसलिए इसका नाम छेरकी महल दिया गया है। वहीं दूसरा बात करते हैं आपके मड़वा महल, ठीक है। तो मड़वा महल की बात करूं, इसका निर्माण लगभग 349 ईस्वी में इसका जो है निर्माण हो। फड़ी नागवंशी शासक रामचंद्र देव, याद रखिएगा, जो शासक हैं ये फड़ी नागवंश के शासक है रामचंद्र देव, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मड़वा महल को दूल्हा देव भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है कवर्धा महल के मुख्य प्रवेश द्वार को हाथी दरवाजा के रूप में जो है जाना जाता है, जिसके निर्माणकर्ता महाराजा धर्मराज हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखें। कवर्धा में आपका भौरमदेव मंदिर हो गया, मड़वा महल हो गया, छेरकी महल हो गया, एक और चौथा आपका पचराही सुने होंगे, ठीक है। जो पचराही है जो फड़ी नागवंशी से संबंधित है, पचराही भी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मड़वा महल व छेरकी महल किसके समय पे स्थित है? सिरपुर, शिवरी नारायण, भौरमदेव या इनमें से कोई नहीं? आप एक बार डिटेल पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, यहाँ पे आंसर आप लगा देंगे, ठीक है। तो जहाँ भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पढ़िए, तभी आपका जो है काम का है, या तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मड़वा महल व छेरकी महल छत्तीसगढ़ के ये आपके भौरमदेव में स्थित है। मड़वा महल छेरकी महल के साथ आपको पचराही बताया था और आपका भौरमदेव मंदिर बताया था। ये दोनों मतलब इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सभी वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 34 क्वेश्चन है। वेव धाग, ये आपका वेव धाग नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गए, कौन सा है याद नहीं आ रहा है। जो जलप्रपात है, ठीक है, ये जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर इसका वेव गंगा या ऐसे टाइप के कुछ नाम याद रहा है मेरे को। जो आप लोग याद आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे को याद नहीं आ रहा है कंफर्म, ये आपका वेन गंगा ऐसा टाइप का है, ठीक है। तो ये जो है जलप्रपात आपका जो किस नदी पे बना हुआ है, तो ये आपका जो है इब नदी पे बना हुआ है, ठीक है। जहाँ पे जो है इब नदी, जहाँ ये आपका जसपुर जिले में जो है आपका फ्लो होता है। इसी नदी में रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं, ठीक है जी। और मात्र 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है,
छत्तीसगढ़ में मात्रा जो है 87 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसका विसर्जन संबलपुर उड़ीसा में महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। खुर्जा पहाड़ी पंडरापाड़ जसपुर जिले से यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं बता दूंगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख बौद्ध स्थल रहा है चंपारण में, डोंगरगढ़ में, सिरपुर में या रतनपुर में? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पिछले सेशन में बताया था। तो सिरपुर में स्वास्तिक बौद्ध विहार तो सुने होंगे। तो स्वास्तिक विहार जो स्वास्तिक विहार है बौद्ध धर्म से संबंधित कहा जाता है। जो अवदान शतक के अनुसार जो गौतम बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे, यात्री को जो राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग सिरपुर की भी इन्होंने यात्रा की थी। और यहाँ पे लगभग 639 ईस्वी में यहाँ पे सिरपुर आए थे। और इसीलिए यहाँ पे हर साल प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा में सिरपुर महोत्सव का भी आयोजन माघ पूर्णिमा में यहाँ पे मेला वगैरह का आयोजन किया जाता है। बाकी चलिए कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को नए साल की ढेर सारी आपको जो है शुभकामनाएं। ठीक है, नए जोश के साथ, नए टारगेट के साथ, जो भी आपके लक्ष्य हैं उस पर यहाँ पे आपको जो है फोकस करना। जो भी वीक सब्जेक्ट है जब तक आप उसमें काम नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो जो भी वीक सब्जेक्ट है उस पर काम करिए, ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, बाकी आप बढ़िया मेहनत करिए, यही वो साल है जो आप सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।